1990 में सेंसेक्स सिर्फ 1000 के आसपास था और तब एक 25 साल का सीए स्टूडेंट मार्केट में एंट्री लेता है सिर्फ 5000 पॉकेट मनी के साथ। सोचो जरा, 5000 से 40,000 करोड़ तक का सफ़र। लक या कोई सीक्रेट फॉर्मूला? आज की इस वीडियो में हम रियल स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन करेंगे। राकेश झुनझुनवाला ने अपनी बैच कैसे बनाई, उन्होंने कहां गलती की और कहां सबसे ज़्यादा पैसा बनाया, और सबसे इम्पोर्टेंट, हम राकेश झुनझुनवाला से क्या सीख सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि वीडियो के लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट लेसन है। तो शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1 से, स्टार्टिंग ऑफ स्टॉक मार्केट जर्नी। राकेश झुनझुनवाला का बैकग्राउंड कोई बिलियनियर फैमिली नहीं थी। उनके फादर एक इनकम टैक्स ऑफिसर थे और वो मुंबई में एक मिडिल क्लास लाइफ जीते थे। 1985 के अराउंड जब मार्केट को सट्टा माना जाता था, तो राकेश झुनझुनवाला ने डिसाइड किया मार्केट में एंट्री लेने का। लेकिन स्टार्टिंग में राकेश झुनझुनवाला के साथ कई सारी प्रॉब्लम्स थी, जैसे कैपिटल ऑलमोस्ट जीरो थी और उनके पास स्टॉक मार्केट की इंफॉर्मेशन भी लिमिटेड थी और इंटरनेट का एक्सेस भी नहीं था। सोचो, आज हम बोलते हैं हमारे पास इन्वेस्ट करने के लिए कम कैपिटल है, और वहीं पर राकेश झुनझुनवाला, जो इंडिया के वॉरेन बफेट कहे जाते हैं, उन्होंने सिर्फ 5000 रुपये से इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी थी। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, फर्स्ट बिग लॉस ऑफ राकेश झुनझुनवाला। स्टार्टिंग में राकेश झुनझुनवाला ने कुछ प्रॉफिट कमा लिया था, लेकिन लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होने के कारण उनको एक बिग लॉस देखना पड़ा। यहीं पर 90% लोग क्वाइट कर देते हैं, पर राकेश झुनझुनवाला ने यहाँ पर एक ग्रेट डिसीजन लिया। उन्होंने अपनी लर्निंग्स इंप्रूव की, उन्होंने बैलेंस शीट पढ़ना सीखा, कैश फ्लो समझा। उन्होंने स्टॉक मार्केट को लॉटरी की तरह नहीं बल्कि एक बिजनेस की तरह देखा। तो अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, अर्ली कन्विक्शन बेट्स ऑफ राकेश झुनझुनवाला। लेट 1980s और अर्ली 1990s में ही स्टार्ट फोकसिंग ऑन साइक्लिकल बिजनेस। क्यों? क्योंकि जब इकोनॉमी डाउन होती है तो सबसे ज़्यादा साइक्लिकल स्टॉक्स गिरते हैं, और जब इकोनॉमी ऊपर जाती है तो सबसे ज़्यादा साइक्लिकल स्टॉक ही ऊपर जाते हैं। उन्होंने ऑटोमोबाइल, स्टील, सीमेंट और मेटल जैसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना शुरू किया। उनका रूल सिंपल था, बाय व्हेन फियर इज़ हाई एंड सेल व्हेन ऑप्टिमिज्म इज़ क्रेजी। जब मार्केट गिरता है तब पब्लिक पैनिक करती है, और राकेश झुनझुनवाला उस टाइम पर शॉपिंग करते थे। और जब मार्केट ऑल टाइम हाई पर होता है तो पब्लिक बाय करती है, और राकेश झुनझुनवाला उस टाइम पर कॉन्शियस होते थे। तो अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, हाउ राकेश झुनझुनवाला सर्वाइव इन .com बबल क्रैश। 2000 के अराउंड सब लोग बोल रहे थे कि ओल्ड इकोनॉमी डेड है, सिर्फ टेक ही चलेगा। उस टाइम पर आरजे का सिंपल रिस्पॉन्स था कि शो मी द प्रॉफिट्स। उन्होंने ब्लाइंडली टेक स्टॉक नहीं लिए, और रिजल्ट, बबल फूटा और लाखों इन्वेस्टर्स वाइप आउट हो गए। बट राकेश झुनझुनवाला सर्वाइव्ड। यहीं से एक क्लियर फिलॉसफी निकली, स्टोरी नहीं बल्कि नंबर्स को फॉलो करो। तो अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की, रिस्क मैनेजमेंट ऑफ राकेश झुनझुनवाला। वो एक एग्रेसिव इन्वेस्टर थे, गैम्बलर नहीं। उनका रूल सिंपल था, हाई कन्वेक्शन पर बिग पोजीशंस लो और लो कन्विक्शन पर एग्जिट ले लो, और अगर कहीं कभी गलत भी हो गए तो उसको अपनी ईगो पर मत लेना। और सबसे इम्पॉर्टेंट, कैश इज़ ऑल्सो ए पोजीशन। जब मार्केट एक्सपेंसिव लगता था तो तब वो चुपचाप वेट करते थे। ज़्यादातर लोग लॉस इसलिए करते हैं क्योंकि वो वेट नहीं कर पाते। तो अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की, द मास्टर स्ट्रोक। अब आते हैं लेजेंडरी चैप्टर पर। 2002-3 के आसपास टाइटन का बिजनेस स्लो था, मार्जिन वीक्स थे और मार्केट अनइंटरेस्टेड था। लेकिन राकेश झुनझुनवाला को यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही थी। उन्होंने देखा कि टाटा एक ट्रस्टेड ब्रांड है और मिडिल क्लास की राइजिंग के साथ साथ ज्वेलरी की डिमांड भी बढ़ने वाली है। उन्होंने टाइटन के शेयर खरीदने स्टार्ट किए और डिकेड्स तक होल्ड कर रखे, और रिजल्ट ये रहा कि उनको टाइटन से 100x प्लस रिटर्न्स मिली। ये उनका वन ऑफ द बिगेस्ट वेल्थ क्रिएशन स्टॉक रहा। सोचो, तुम्हारे पोर्टफोलियो में ऐसा कौन सा स्टॉक है जिसे तुम 20 साल तक होल्ड कर सकते हो? अगर आपका जवाब नहीं है तो वहीं पर कोई गड़बड़ है। तो अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 की, द बिग शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडर टू ओनर। अर्ली ईयर्स में राकेश झुनझुनवाला ट्रेडिंग भी करते थे, बट कुछ सालों बाद उनका फोकस बदल गया। वो एक ट्रेडर की तरह नहीं बल्कि एक बिजनेस ओनर की तरह सोचने लगे। अब उनका विजन लॉन्ग टर्म था और वो कंपनी के मैनेजमेंट पर ज़्यादा फोकस करते थे। इसी की वजह से जो उन्होंने स्टॉक पिक किए थे
वो सिर्फ स्टॉक नहीं बल्कि बिजनेस एम्पायर बन गए। उनका रियल एज था पेशेंस, कन्वेक्शन और लॉन्ग टर्म थिंकिंग। सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट किंग राकेश झुनझुनवाला। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स में बताना आप राकेश झुनझुनवाला का कौन सा लेसन अपनी इन्वेस्टिंग में अप्लाई करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।